हाय एवरीवन, मैं सभी डिवाइन सोल्स का वेलकम करती हूँ मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है ट्विन फ्लेम डीवा। रिसेंट मैंने एक वीडियो में सवाल पूछा था आपसे, जो क्या आप किसी तरह की मैनिफेस्टेशन टेक्निक को यूज़ करते हैं, अगर करते हैं तो कौन सी करते हैं और किस रीज़न से करते हैं, क्या अचीव करने के लिए, क्या मैनिफेस्ट करने के लिए आप उस टेक्निक को यूज़ करते हैं। तो उसमें आई थिंक 2 लोगों ने तो मुझे ये चीज़ बताई है कि क्या मैनिफेस्ट करने के लिए करते हैं, और कुछ लोगों ने डायरेक्टली कमेंट कर दिए हैं और जवाब चाहिए उन्हें, लेकिन ये नहीं बताया कि क्या मैनिफेस्ट करने की कोशिश करी है। तो ये ना, जो मैंने सवाल पूछा था किसी पर्टिकुलर रीज़न से पूछा था। कोई भी इन्फॉर्मेशन शेयर करने से पहले मेरे लिए चीज़ों को जानना समझना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे डिफरेंट जो लेवल है एक इंसान के ऑपरेट करने का, ट्विन फ्लेम्स की बात कर रही हूँ, तो उसको पहले जान लेना, देन उसके बाद में इन्फॉर्मेशन शेयर करना। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो नहीं शेयर होनी चाहिए या फिर उसका मिस यूज़ होगा, तो इन चीज़ों का मुझे ध्यान रखना पड़ता है। अब जैसे जनरली मुझे माइंडसेट का पता होता है लोगों का, और कॉन्फर्मेशन के लिए मैं आपसे पूछती हूँ कि आप मुझे अपने थॉट्स को शेयर करो, सो दैट अकॉर्डिंगली मैं आपसे इन्फॉर्मेशन शेयर करूँगी। तो जैसे मैंने रिसेंट में एक और आपसे सवाल पूछा था कि डार्क डिवाइन फेमिनिन एनर्जी से आप क्या समझते हो, तो वहाँ पर किसी पर्टिकुलर पर्सन ने कमेंट किया ब्लैक मैजिक। फिर बाद में उन्होंने उस कमेंट को डिलीट कर दिया, तो मुझे एक्चुअली में हंसी आ रही थी। तब हंसी इसलिए आ रही थी क्योंकि मुझे पता है कि लोगों के क्या क्या थॉट प्रोसेस होते हैं। एब्सोल्युटली फाइन है, इसमें कोई शर्म वाली बात नहीं है। आप अपने थॉट्स को शेयर करते हो तो मुझे हेल्प होती है, सो दैट मैं फर्दर जो भी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगी वो बाकी लोगों को भी हेल्प करेगा। कुछ ऐसे भी लोग हैं ना जो वीडियो सुन रहे हैं लेकिन कमेंट नहीं करेंगे, क्यों? क्योंकि उनको शर्म आती है अपने थॉट प्रोसेस को शेयर करने में। तो अगर ऐसे रहेगा तो फिर आपको हेल्प कैसे होगी ना, आप ये भी सोचो। अब इतने सारे जिन भी लोगों ने कमेंट करे, पहले भी कई सवाल मैंने पूछे थे, तो कमेंट्स आए हैं, एंड ऑलमोस्ट सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैं इन्फॉर्मेशन शेयर करती हूँ। तो अगर किसी के साथ में ये दिक्कत परेशानी है ना कि शर्म आती है अपने थॉट प्रोसेस को शेयर करने में, यहाँ पे नहीं शेयर करना तो आप मुझे ईमेल पे कर दो, बट थॉट प्रोसेस को शेयर तो करा करो। तो जिन्होंने भी कमेंट करा था मैनिफेस्टेशन वाले वीडियो पे, जो मैनिफेस्टेशन टेक्निक का मैंने वीडियो शेयर करा हुआ है, आपसे सवाल पूछा है, तो जहां पर आपने ये नहीं शेयर करा कि आपने क्या मैनिफेस्ट करने की कोशिश करी है, तो ये आप प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर शेयर कर देना। और एक और सवाल है, जो जब भी आप इनर वर्क करते हो, जो भी चीज़ें मैंने अभी तक बताई हैं, आप खुद से कुछ कर रहे हो, करने की कोशिश करी है, जिसमें आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में दिक्कत होती है, तो ऐसा कौन सा इनर वर्क है जिसको कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में आपको दिक्कत होती है? इस पर मैं आपसे कुछ प्रेयर्स शेयर करूंगी। तो जब भी कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में दिक्कत आती है, आप लाइफ में कोई भी चीज़ को करने की कोशिश कर रहे हो, तो उसके 2 ही सोल्यूशन है। एक तो आपका जो प्रेयर है, और दूसरा आपका जो एक तरीका आपको अपनाना होता है। इन दोनों चीज़ों के बाहर कोई और ऑप्शन नहीं होता है। बाकी आपको लोग बहुत सारा चीज़ें बताने सिखाने की कोशिश करते हैं, बहुत सारे ऐसे इन चीज़ों पे कोर्सेज भी सेल हो रहे हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन को कैसे रिमूव करा जाए। तो मैंने तो पेड सेशंस लिए थे 2020 में, तब बता रही हूँ, वो भी सिर्फ एक्सपेरिमेंट था, उससे पहले मुझे सोल्यूशन पता था। तो दे वर ट्राइंग टू ट्रिक कि सब कुछ लॉजिकल है, सब कुछ लॉजिकल नहीं है, बिना स्पिरिचुअल हेल्प के भी आप कुछ नहीं कर सकते। तो बात वही हो जाती है कि आपका जो डीएफ एनर्जी है वो स्पिरिचुअल पावर है, जो डीएम एनर्जी वो लॉजिकल पावर है। सो बहुत ही ट्रिकी और स्मार्ट वे में वो आपका जो डीएफ एनर्जी होती है, जो स्पिरिचुअल पावर है, उसको भी इंक्लूड करवा के लोगों को ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि सब कुछ तो लॉजिकल हो रहा है, सब कुछ इन्होंने कुछ ऐसा कोर्स क्रिएट करा हुआ है, सब कुछ लॉजिकल है, जिसके थ्रू आपका प्रोक्रेस्टिनेशन एक ही दिन में खत्म हो जाएगा। तो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती थी मुझे, और मैंने ऑलमोस्ट वो 3-3.5 साल तक इसको स्ट्रगल करा है। अगर 3.5 साल तक नहीं भी करा है तो 2.5 साल 2 साल तक तो ज़रूर करा है मैंने। बट ये था कि मैं रुकती नहीं थी, और जो तरीके मुझे अपनाने थे वो मैंने करे हैं, इंक्लूडिंग सम प्रेयर्स। और यही इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे पिछले भी कई वीडियोस में शेयर करी है कि इनर वर्क जब भी आप करने की कोशिश करते हो तो आपको रोकने की कोशिश करी जाती है बहुत ज़्यादा। आप बार बार इसको कंटिन्यू जब भी करने की कोशिश करोगे तो ब्रेक्स लगेंगे, मिस आउट होंगी चीज़ें। इस पर एक और इन्फॉर्मेशन मैंने आपसे शेयर करी थी, वो अगेन मैं पर्टिकुलर वीडियो में शेयर कर दूंगी कि जब कंसिस्टेंसी आप कैसे किस तरह से मेंटेन कर सकते हो, अपार्ट फ्रॉम दैट जो भी प्रेयर मुझे शेयर करनी है। तो कंसिस्टेंसी आप कैसे मेंटेन कर सकते हो इनर वर्क को करते वक्त, एंड उसमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, क्यों आते हैं, और कैसे आप कंटिन्यू कर पाओगे। मल्टीपल चीज़ें इसमें आपको करनी पड़ती हैं, तो इस पर मैं डिटेल वीडियो आपसे शेयर करूंगी। तो आप मुझे कमेंट करके बताना, अपने थॉट्स को शेयर करना। पता ही होगा जब से भी आप अपना इनर वर्क कर रहे हो कि आपकी कंसिस्टेंसी जब भी आप मेंटेन करने की कोशिश करते हो, उसमें किस एरिया में ब्रेक्स लगते हैं, क्या नहीं आप कर पाते हो। कुछ तो पर्टिकुलर होगा जो आप कंटिन्यू नहीं कर पा रहे हो, तो वो चीज़ें आपको मुझे शेयर करनी पड़ेंगी जो कमेंट्स के थ्रू, सो दैट जब मैं वीडियो शेयर करूँ तो इन डिटेल उसको भी इंक्लूड कर लूँगी मैं। और अगर किसी को अपने पर्सनल सवालों के जवाब चाहिए तो आपको पर्सनल काउंसलिंग सेशन ही बुक करना होता है। उसके लिए मैंने ईमेल आईडी जो शॉर्ट्स वाला वीडियो है उसमें दिया हुआ है।
मैनिफेस्टेशन वाले वीडियो पे जिसने कमेंट नहीं करा है, आपसे रिक्वेस्ट है आप अपने थॉट प्रोसेस को शेयर करो। और जो इनर वर्क में कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में जिन्हें भी इशू आ रहा है, अब ज़रूरी नहीं है कि आपको जो कंसिस्टेंसी मेंटेन करने में इशू आ रहा है वो सिर्फ स्पिरिचुअल वर्क में हो, वो और किसी एरिया में भी हो सकता है। तो वो भी आप मुझसे शेयर कर सकते हैं अगर आपकी इच्छा हो। और जिन्हें कमेंट पर नहीं शेयर करना है, कोई भी रीज़न हो सकता है, शर्म आती है या फिर डिफरेंट लगता है आपको अपने थॉट प्रोसेस को शेयर करना कमेंट के थ्रू, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी मैंने शेयर करा हुआ है, जो शॉर्ट्स वाला वीडियो है वहाँ से आप देख सकते हैं। सो आज के लिए इतना ही। मैं आपसे फिर मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन आप अपना ध्यान रखिए और डिवाइन से कनेक्टेड रहिए।